नमस्कार पेंशनधारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को श्रम मंत्री के दिए आश्वासन के बाद आखिरकार पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था तो दोस्तों यहाँ पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई थी। कमांडर अशोक जी रावत और उनके साथ मुख्य सचिव जो थे वीरेंद्र सिंह जी राजावत की जो मुलाकात हुई थी उसमें दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत को यहाँ पर श्रम मंत्री के द्वारा बड़ा आश्वासन मिला था कि आप सभी की तमाम मांगे पूरी हो जाएगी, जिसके बाद दोस्तों आप सभी का जो आंदोलन था वो रोक दिया गया था। तो दोस्तों आखिरकार श्रम मंत्री ने दिए आश्वासन के बाद आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले कि आखिरकार कोर्ट से क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई है, जिसमें दोस्तों पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। 2016 से पहले तथा बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को मिलेगी एक समान पेंशन। इसमें दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं दोस्तों वित्त विभाग की ओर से क्या अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों की 4 बड़ी मांगे पूरी हो चुकी है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है जो कि पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हुई बताई जा रही है, और 2 मांगे जो आप सभी की थी उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। अभी अभी दोस्तों आप सभी के लिए आदेश की कॉपी जारी हुई है, बड़ा ऐलान हुआ है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों तमाम पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रम मंत्री के दिए आश्वासन के बाद आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी पेंशन धारक मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि पेंशन से जुड़ी बड़ी हर खबर को वो भी जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहले और बड़ी खबर को। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि यहां पर जो रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन हुआ था, इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जो हुआ था, वहां पर जो आंदोलन स्थगित करवाया था उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रही थी श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की, जिन्होंने यहां पर कमांडर अशोक जी रावत को आश्वासन दिया था कि आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस डीए की मांग वो आगे रखने वाले हैं। तो दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने वादे के अनुसार एक बड़ा प्रस्ताव जो है यहां पर वित्त विभाग को या फिर यूं कहें कि वित्त मंत्रालय को भेज दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों का जिक्र है, जिसमें आप सभी की पेंशन 7500 के साथ साथ डीए दिए जाने की बात की गई है। वहीं दोस्तों मुख्य और महत्वपूर्ण बात आप सभी की मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लेकर भी यहां पर जो है इस प्रस्ताव के अंदर मांग की गई है। ये 4 सूत्रीय मांगों से लैस जो प्रस्ताव था ये दोस्तों यहां पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, जो श्रम और रोजगार मंत्री है भूपेंद्र जी यादव, इनके द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा यहां पर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है अब इसकी दोस्तों जांच करेंगे, और उसके बाद ही दोस्तों आप सभी के इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की आखिरकार क्या प्रतिक्रिया होती है वह जैसे ही सामने आएगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा एक बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई है। जब से श्रम मंत्री से आश्वासन मिला है तो दोस्तों श्रम मंत्री ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो दोस्तों पेंशनर्स देशव्यापी संघर्ष करने को तैयार रहेंगे। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों आखिरकार पेंशनर्स देशव्यापी आंदोलन करने के लिए कैसे तैयार रहेंगे इसके बारे में रूपरेखा भी तैयार कर दी जा चुकी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने हेतु जो 7 दिसंबर से लगाकर 14 दिसंबर तक दिल्ली के आंदोलन और अनशन किया जा रहा था, उसे दोस्तों जब 14 दिसंबर को समाप्त किया था तो भूपेंद्र यादव द्वारा वादे किए गए थे और नेताओं से बात के बाद जो आश्वासन मिला था उसी आश्वासन के कारण जंतर मंतर पर जो स्थगित आंदोलन चल रहा था उसे रोक दिया गया था। तो दोस्तों इसी को लेकर यहां पर एक बार फिर से एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मुख्य निर्णय यह लिया गया, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि 31 दिसंबर तक का टाइम हमने सरकार को दे दिया है। अगर सरकार तमाम मांगों को मंजूर करती है या तमाम मांगों पर कोई एक्शन लेती है तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन तमाम मांगों पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है या पेंशन धारकों की कोई भी बातें यहाँ पर सरकार के सामने नहीं रखी जाती, पेंशन धारकों को कोई गुड न्यूज नहीं मिलेगी, तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर 1 जनवरी हो जाएगा जिसके बाद हम फिर से यहाँ पर दिल्ली के अंदर आंदोलन के लिए जुटेंगे। इसके लिए रूपरेखा भी यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा तैयार कर ली जा चुकी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो पेंशन धारकों की मीटिंग हुई थी वो दोस्तों इंडिया गेट के सामने हुई थी, और इंडिया गेट के सामने ही ये निर्णय आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए लिया गया था। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब नहीं करना होगा बिल्कुल भी इंतजार, और पुरानी पेंशन योजना होगी इस नए साल लागू, जिसमें सैलरी और पेंशन में आप सभी को बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आखिर क्या बड़ी खबर है चलिए आपको बताते हैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित खबरों का इंतजार है, जिसमें उन्होंने पुरानी
पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद हो। ये प्रमुख विषय है दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक प्रकट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन के लिए फिर लागू करने की मांग की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों को सीधे लाभ हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिल सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं दिया है, लेकिन जो सूत्रों और मीडिया खबरों के अनुसार जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसमें दोस्तों 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है। यह योजना कार्यरत कर्मचारियों के बुढ़ापे में मदद कर सकती है। हालांकि इसके लिए कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, प्रदर्शनों और केंद्र सरकार से गुहार लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं दे पाया है। यह सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे आधिकारिक सूचना के लिए सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत स्थिति प्राप्त करें। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट तो कोई निर्णय नहीं दे पाया, लेकिन दोस्तों लगातार आप सभी के लिए जो ओपीएस की मांग बढ़ रही थी, इस पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि हाल ही में सरकार ने लोकसभा के अंदर आप सभी को जवाब दिया है। जी दोस्तों, लोकसभा के अंदर उठे ओपीएस के मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यहां पर बताया कि सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिससे कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जा सके। दोस्तों, यहां पर सरकार ने कमेटी बनाई है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि जो हाल फिलहाल में एनपीएस चल रही है, उसी के अंदर परिवर्तन को लेकर है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बताया कि नए पेंशन सिस्टम के अंदर हम एक समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद आप सभी की नए पेंशन सिस्टम के अंदर जो भी बदलाव करने होंगे वो उचित बदलाव करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का केंद्र सरकार का कोई भी यहां पर जो है वो मूड नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी यहां पर कदम नहीं दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसको लेकर हाल फिलहाल में चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि आप सभी के लिए जीपीएस लागू हो सकती है। यानी कि दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता जो है वो जीपीएस है, जो कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत आता है। वैसी दोस्तों व्यवस्था आप सभी के लिए लागू हो सकती है। इसमें कमेटी भी आप सभी के लिए सिफारिश कर सकती है, जो कि हाई लेवल पैनल आप सभी के लिए गठित किया गया एनपीएस की तमाम मांगों को सुधारने के लिए। तो उसको लेकर दोस्तों आप सभी की सिफारिश जल्द आ सकती है, जिसमें अनुमान यह लगाया जाना था, पहले यह खबर आई थी आप सभी के लिए कि 40 से 45% पेंशन देने तक विचार किया जा सकता है, लेकिन अब हाई लेवल पैनल ने एक सिफारिश की है कि 40 से 45% और 45 से 50% तक की पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके की पेंशन आप सभी को रिटायरमेंट के बाद ओपीएस के तहत दी जाती थी, उसी तरीके की पेंशन देने की सिफारिश की गई है यहां पर हाई लेवल पैनल के द्वारा, जिसमें कर्मचारियों का जिस तरीके से एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जारी है उसी तरीके का कंट्रीब्यूशन होता रहेगा, लेकिन सरकार की जो इसमें हिस्सेदारी है वो बढ़ जाएगी। सरकार अपने फंड में से यहां पर पेंशन के फंड में पैसा डालेगी। यानी कि दोस्तों, आपको लाभ जो है वो ओपीएस की तरह मिलेगा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन करना होगा वो एनपीएस की तरह करना होगा। और इसके साथ साथ आप सभी को मेडिकल भत्ता भी मिलेगा और महंगाई भत्ता भी मिलता रहेगा। ये बाजार से जुड़ी होने के बावजूद भी आप सभी को ये लाभ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट आया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया है। यह अनुमान है, कयास है और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आप सभी पेंशन धारकों के लिए जीपीएस योजना लागू हो सकती है, क्योंकि जीपीएस इन दोनों काफी सारी चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि ओपीएस की जगह हम जीपीएस लागू करें और सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को खुश करें। लेकिन दोस्तों, आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और इसी को देखते हुए लगातार जो सरकार है वो ओपीएस के मुद्दे पर विचार करती हुई नजर आ रही है। तमाम अपडेट ओपीएस के मुद्दे पर सामने आ रही हैं। इसमें दोस्तों, आम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेंशन धारकों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर ओपीएस की योजना लागू नहीं की गई तो वोट फॉर ओपीएस होगा, या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इस थीम पर यहां पर जो है पेंशन धारक वोटिंग करने वाली हैं। इसलिए केंद्र सरकार की भी टेंशन अब बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार लगातार पेंशन धारकों को खुश करने के लिए नए नए ऐलान करने वाली है। वही देखते हैं दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर होगी। ऐसे ही आप सभी को अपडेट वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।